Take one, part one, start. हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 14 नवंबर 2024। आज के दिन मार्केट ने थोड़ा सा कुछ ठहराव आया है। मार्केट जो है ऑलमोस्ट, मैं एक बार आपके साथ सेक्टोरियल एनालिसिस करूंगी और फिर बात करेंगे आज की वीडियो का एजेंडा क्या है, और उसके बाद हम आज की प्रोसेस को शुरू करेंगे। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि आज क्या एग्जैक्टली हुआ है। आज जो सबसे ज्यादा गिरावट आई है ना, वो आई है एफएमसीजी सेक्टर में। बट मीडिया हैज काइंड ऑफ बाउंस्ड फ्रॉम द लोअर लेवल्स। एक अपना स्ट्रॉन्ग बेस बना के मीडिया ने बाउंस लिया है, रियलिटी ने बाउंस लिया है, थोड़ा सा बाउंस लिया है, स्मॉल कैप ने थोड़ा सा बाउंस लिया है, ऑटो ने थोड़ा सा बाउंस लिया है। नाउ मंडे को अगर कोई स्लाइट गैप अप होता है इन स्टॉक्स में, इन सेक्टर्स में, तो हमको थोड़ा अप मूव देखने को मिल सकता है। बट आज बात करेंगे पहले निफ्टी की। तो निफ्टी में क्या हुआ है कि 26 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ है। यहीं पे जो है निफ्टी की 200 एसएमए भी है और यहीं पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो देयर इज अ फाइट डेफिनेटली, बट द प्रेशर ऑन द हायर लेवल इज स्ट्रॉन्ग। ओके, उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज अच्छी खासी एक स्ट्रेंथ थी, बट आई थिंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं थी और उसके चलते बैंक निफ्टी भी नीचे आ गया है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी का 49,686। एनीवे, अब एक बार ये देखते हैं कि निफ्टी ने गिरना कब से शुरू किया था। तो निफ्टी ने गिरना शुरू किया था फ्रॉम दिस डेट विच इज 27th ऑफ सितंबर 2024, और 1.5-2 महीने हो चुके हैं मार्केट को लगातार गिरते गिरते, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आगे मार्केट को रुकना चाहिए। There has to be, it has been a very very long spell when market has fallen down। आप देखो पास्ट में कहीं भी इस तरह की सिचुएशन अगर यहाँ देखेंगे आप, 14 सितंबर से लेके और 26 अक्टूबर तक गिरा था। राइट, केवल एक महीना। और इस बार जब यहाँ से गिरना शुरू किया है विच इज 27 सितंबर से 14 नवंबर आ चुका है, और अभी भी गिरने में कोई रुकावट नहीं आ रही है। कि यहाँ पे एक थोड़ा लॉन्ग स्पेल आया था गिरने का 1 दिसंबर 22 से लेके और 16 मार्च तक, बट ये थोड़ा स्लो था। मतलब गिरता था फिर ऊपर जाता था, फिर गिरता था फिर ऊपर जाता था, फिर गिरता था फिर ऊपर, फिर गिरता फिर ऊपर, एंड लाइक दैट। बट ये जो इस बार का फॉल है दैट हैज बीन प्रीटी स्टीप फॉल। एक यहाँ पे एक फॉल आया था जबरदस्त विच इज 19 अक्टूबर 2021 से 20 दिसंबर 2021 तक। मतलब ये एक थोड़ा लंबा स्पेल था। इस बार का जो स्पेल है विच इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम। तो एनीवे, कहीं ना कहीं आके तो मार्केट रुकेगा, कहीं ना कहीं तो मार्केट आके सपोर्ट लेगा। ऐसा तो है नहीं कि बायर्स बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे। और जहां तक मुझे सुनने में आ रहा है कि एसआईपी का जो मंथली इनपुट है, जो पहले 15,000 करोड़ होता था, अब 25,000 करोड़ हो गया। मतलब एवरीबडी, बिकॉज डिप पे क्या होता है, लोग ज्यादा सिप अपनी बड़ी कर देते हैं। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ money is yet to be deployed in the market, probably market it is being deployed at the lower levels anyway। तो आज मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसका पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे पता लगाया जाए कहाँ पे किस स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंटर हो रहे हैं वन, और उनमें से भी कैसे बेहतरीन स्टॉक्स को पिक किया जाए। ये हमारा टॉपिक रहेगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है, आपको लगता है इसमें कोई वैल्यू क्रिएशन होगा, तो प्लीज गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, तभी बात बनेगी। तो मैं आपको लेके चलती हूँ screener.in पे, और आपको वहां पे जाना है स्क्रीन पे। राइट, स्क्रीन पे जाके आप जा सकते हैं FIS बाइंग। राइट, FIS बाइंग, और ये सारा आप प्रीमियम में ही कर सकते हो। आपके पास प्रीमियम वर्जन होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगी, इसमें FIS की होल्डिंग को मैंने क्लिक किया है, तो मेरे को हाईएस्ट कहाँ पे होल्डिंग है, चेंज इन FIS होल्डिंग इज 27%। राइट, और मुझे यहाँ पे दिख गया है कि कहाँ पे ज्यादा FIS ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, कितनी होल्डिंग है और कितना इंक्रीमेंट हुआ है। चेंज इन FIS होल्डिंग भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और कितनी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है। इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। राइट, सिंपली FIS बाइंग को हमने एक्सपोर्ट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं तो और भी कोई 2-3 फिल्टर्स और लगा सकते हैं और उसके बाद डेटा ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू टेक बेस्ट ऑफ द लेटेस्ट क्वार्टर। राइट, कि कहाँ पे अच्छे क्वार्टर्स जनरेट हुए, और उसमें भी हम इसको, क्वेरीज ऑलरेडी बनी बनाई है, तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट, बट इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, और रादर आई वुड लाइक टू डू द FIS बाइंग। हम FIS बाइंग वाली एक्सेल को ओपन करते हैं, उसी पे काम करते हैं। आप ऐसा हर एक पे कर सकते हैं और अपने स्टॉक्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू डू इट इन द
FIS बाइंग। तो आपके सामने मैंने खोल लिया है FIS बाइंग का फोल्डर, ये वाला, जिसमें अराउंड 117 स्टॉक्स है। अब इस डेटा को हमको फिल्टर करना है। तो सबसे पहला है नेम, फिर BSE कोड है, फिर NSE कोड है, फिर इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री की हमको जरूरत नहीं है, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, इस कॉलम को ही हटा देते हैं। सी आई एम नॉट वेरी गुड इन एक्सेल, तो प्लीज डोंट माइंड इट मी डूइंग इन अ वेरी क्रूड वे। तो ये आ गया। अब पहला कॉलम जो है हमारे पास है प्राइस, करंट प्राइस, राइट, विच इज फाइन। सो हम इस कॉलम को फिल्टर करेंगे। तो जो पेनी स्टॉक्स है, मतलब 20 रुपए के नीचे है या 15 रुपए के नीचे, उनको हम निकाल देंगे। तो लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, राइट, सॉर्ट कर लेते हैं। और हमारे पास ये पूरी लिस्ट आ गई है, जो कि आपको एंड में दिख जाएंगे 20 रुपए के नीचे वाले स्टॉक्स। तो मैं जो भी 20 रुपए के नीचे या 25 रुपए के नीचे स्टॉक्स हैं, उनको मैं लेके और डिलीट कर देती हूँ, राइट। इनको मैं डिलीट कर देती हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टॉक्स विच आर हैविंग वैल्यू बिलो 20 रुपीज। उसके बाद प्राइस टू एक्शन रेशियो, राइट, प्राइस टू एक्शन, इसको भी हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और यहाँ पे भी हम आई हैव टू डू इट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, यहाँ पे। तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो ये सबसे छोटी पी जिनकी है वो स्टॉक्स आ गए, और फिर कुछ स्टॉक्स आएंगे जिनकी पी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 100 के ऊपर आ गई है, राइट, 100 के ऊपर जो है पी आ गई। तो मैं करीब 200 के ऊपर जो पी है, उन सारे स्टॉक्स को हटा देती हूँ, राइट। जिनके पास, जिनकी पी नहीं है, उनको भी हटा देते हैं, बिकॉज वी रियली हैव नो डेटा। तो इसको हटा देते हैं, ये पूरा डेटा हमने हटा दिया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मार्केट कैप पे। तो मार्केट कैप को भी हम सॉर्ट आउट करते हैं, एंड इसमें हम बात करते हैं लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। और जो बहुत छोटी जिनकी मार्केट कैप है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं कि 100 और मे बी 500 करोड़ के नीचे की जितनी कंपनीज है, उनको हम सबको निकाल देते हैं। तो ये सारी कंपनीज जिसमें 500 करोड़ की लेस की कैपिटल है, मार्केट कैप है, उसको हम डिलीट कर देते हैं, राइट। तो अब हमारा डेटा और भी कम हो गया, अब 70 कंपनीज रह गई हैं। लेट्स फर्दर कीप ऑन फिल्टरिंग इट आउट। नेट प्रॉफिट और डिविडेंड यील्ड को छोड़ देते हैं, क्योंकि कई बार अच्छी कंपनीज डिविडेंड यील्ड नहीं भी देती है, बट नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं, राइट। नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, इसको हम सॉर्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है प्रॉफिट्स में। तो कहीं पे जाके नेगेटिव प्रॉफिट्स भी है, राइट, कहीं पे जाके नेगेटिव प्रॉफिट्स भी हैं। तो अगर हम चाहें तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमको केवल प्रॉफिट चाहिए जिनमें कि पॉजिटिव प्रॉफिट हो, और मे बी थोड़ा सा ईपैक और ये थंगमाइल को हम डिलीट कर देते हैं, बिकॉज नेगेटिव प्रॉफिट है इसमें। इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर, क्वार्टर प्रॉफिट्स, राइट। प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बढ़ने चाहिए ना। तो अब देखते हैं कि क्या हो रहा है लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं। सबसे ज्यादा शक्ति पंप में प्रॉफिट्स आ रहा है, ठीक है। फिर SCI में आ रहा है, एंड सो फोर्थ, बट देर आर सम कंपनीज विच आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट एट ऑल। तो ये जितनी भी कंपनीज नेगेटिव प्रॉफिट बना रही हैं, इनको हम हटा देते हैं। इनको हम एटलीस्ट ये -4 के नीचे जितनी भी कंपनीज हैं, इन सबको हम हटा देते हैं। तो हमारे नंबर ऑफ स्टॉक्स और भी रिड्यूस हो जाएंगे, ओके। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू कीप मूविंग एंड कीप डिलीटिंग द डेटा। और उसके बाद जो थोड़े से स्टॉक्स रह जाएंगे, अब हमारे पास 44 स्टॉक्स रह गए। क्वार्टरली प्रॉफिट्स हमने चेक कर लिया, अब सेल्स को चेक करते हैं। सेल्स जो है इंक्रीज होनी चाहिए लगातार। तो एक बार देख लेते हैं कि सेल्स में क्या हो रहा है फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। कहीं पे नेगेटिव सेल्स होंगी तो हम उसको रिमूव कर देंगे। तो 8 करोड़ की सेल्स है, RS सॉफ्टवेयर में 17 करोड़ की सेल है। एटलीस्ट ये जो लास्ट वाली एंट्री है, इसको तो हम डेफिनेटली निकाल देते हैं। इस एंट्री को हम निकाल देते हैं, वाई, बिकॉज ये केवल 8 करोड़ की सेल है इनकी पूरे साल के अंदर। तो दिस वी विल डिलीट। उसके बाद हम आ जाते हैं सेल्स, लेटेस्ट सेल्स हमने देख लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं, इसको हम पहले सॉर्ट कर लेते हैं, लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट हमने कर लिया, और उसमें से जो 8 करोड़ वाली सेल थी उसको निकाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कॉलम है, उसका कॉलम का नाम है ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स, राइट। तो आई थिंक दिस आर ऑल फाइन, और ये सब ठीक है। इसके बाद इस कॉलम को देख लेते हैं, विच इज चेंज इन द FIs, राइट। व्हाट आर FIing, हाई कितनी होल्डिंग चेंज हो रही है।
अब हम यहाँ पे भी इसको फिल्टर कर लेते हैं फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, और अब देखते हैं कि तो 1% चेंज मिनिमम सब में हुआ है, तो दिस इज फाइन। नाउ अब आपको क्या करना है, अब इंपॉर्टेंट चीज है, आप नोटिस करिए तो हमने क्या क्या क्राइटेरिया, क्या पहले पी रेशो हमने इसको अरेंज किया कि नहीं, यस वी हैव अरेंज द पी रेशो, 100 के ऊपर के सारे पी रेशोज हटा दिए हैं, मार्केट कैप 500 करोड़ के नीचे की हटा दी है, नेट प्रॉफिट जिनका नेगेटिव है वो हटा दिया है, ईयर टू ईयर प्रॉफिट्स में जो भी नेगेटिव प्रॉफिट्स थे उनको हटा दिया है, सेल्स हमने देखी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो एनएससी कोड है ना, इसको कॉपी कर लेंगे, जस्ट द एनएससी कोड, आपको और कुछ नहीं कॉपी करना है, जस्ट द एनएससी कोड। और यहाँ पे आके इसको आप कॉपी करिए और इसको लेके आना है आपको ऑन नोटपैड। कहाँ पे लेके आएंगे, नोटपैड, प्लीज राइट इट डाउन समवेयर। आपको इसको लेके आना है नोटपैड पे, नोटपैड पे लाके यहाँ पे आप पेस्ट कर लीजिए और उसके बाद आप इसको सेव कर लीजिए, सेव एज FII होल्डिंग, ठीक है। इसको आपने सेव कर लिया और अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू पे, सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे जाना है और वहां पे जाके इस फाइल को इंपोर्ट कर लेना है, राइट। इंपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस जगह पे आके आप इंपोर्ट कर लीजिए FII होल्डिंग, ओपन कर लीजिए। आपके पास सारे स्टॉक्स जो हमने फिल्टर आउट किए थे वो आ जाएंगे। अब आपकी चॉइस है, हाउ डू यू वांट इट, आपको चाहिए कि ब्रेकआउट स्टॉक्स चाहिए कि बॉटम आउट स्टॉक चाहिए। अब जैसे गरवारे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड है, इसने आज बहुत बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है और लगातार आप देखिए मार्केट गिरा है बट ये स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रखा है। तो आपको क्या दिखाई देता है, व्हाट शुड बी योर स्टांस, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका स्टांस क्या होना चाहिए ऐसे स्टॉक के ऊपर, राइट। मेरे हिसाब से एवरी डिप इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट मोर क्वांटिटी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, राइट। अब आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें 4385 के ऊपर देखने को मिल सकती है। बजाज हेल्थ केयर आप देखो कि मार्केट जब गिर रहा है, 1.5 महीने से मार्केट गिर रहा है, राइट। कब से मार्केट गिर रहा है, सितंबर से 16 अगस्त, और कहीं यहाँ पे कहीं मार्केट गिर रहा है 17 सितंबर से मार्केट गिर रहा है। स्टॉक में बहुत स्लगिश मूवमेंट है। अब आप देखिए हमने सारे क्राइटेरिया लगा रखे हैं, आपको केवल प्राइस एक्शन रीड करना है। all criteria that has to be deployed we have deployed, सेल्स इंक्रीज हो रही है, पी लेस देन 100 है, इनकी मार्केट कैप 500 करोड़ से ऊपर है, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब हमको केवल प्राइस एक्शन को स्टडी करना है। सो अगर ये स्टॉक 410 के ऊपर जाता है, आपको पहला टारगेट इसमें 428 का देखने को मिल सकता है। एपिक रन, अगर आपको ये याद हो तो ये स्टॉक मैंने आपको यहाँ पे कहीं पे बाइंग के लिए दिया था 1323 पे, और इसने रिसेंटली हाई लगाया है 2401 का, और अब फिर से ही अपनी ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये स्टॉक मूव करेगा समवेयर अबव पास्ट बैरियर्स, और आई वुड से यहीं पे कहीं पे 2000 के आसपास ही इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। शैली शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स लिमिटेड, सो ये स्टॉक भी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर है और इन अनअफेक्टेड बाय व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्रॉडर मार्केट, राइट। मार्केट में क्या हो रहा है उससे स्टॉक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इट जस्ट comes down or support and bounces back from here. शैली को एक बार देखते हैं, शैली इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक्स, तो 5,177 करोड़ की कंपनी, पी इज लेस इज 70, ROC is 14%, ROE is about 13.3%, and companies engaged in manufacture and sale of injection molded precision plastic components, sub assemblies of various requirement of original equipment. It also offers secondary operations in plastics like vacuum, metallizing, hot stamping, etc. etc. प्रोज कुछ भी नहीं है, कौन है कोई एक, आई थिंक स्टॉक इज ट्रेडिंग 10.1 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स डेफिनेटली इंक्रीज हो रही हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस लगातार ग्रो कर रहा है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी लगातार ग्रो कर रहा है, और अगर हम बात करते हैं इनके सेल्स की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो डेफिनेटली देयर इज एन इम्प्रूवमेंट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15% से बढ़ के 20% पे आ गए हैं, और ईपीएस की बात करें तो 7 से बढ़ के 15.97 हो गया है, विच इज अ गुड ग्रोथ। और अगर हम बात करें रिजर्व्स की तो रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं, और थोड़ा सा डिक्लाइन आया है बोरोइंग में, विच इज अ पॉजिटिव साइन। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देयर इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी
profits from operations are good, net cash flow is good, and debtor days. So overall it looks good. Promoters holding थोड़ी सी reduce हुई है 2021 के बाद से, but उसके बाद से constant है. और FIs ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा रिड्यूस किया, बट DIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, और पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया. तो ओवरऑल लुक्स गुड. एंड अगेन द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड एंड स्टॉक लुक्स टू बी प्रॉमिसिंग एंड हेडिंग अप. आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे 1192 पर, या ये कहीं पे आपको 1000 के आसपास मिलता है. आप इसमें अच्छी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं. तो हर एक स्टॉक में आप देखो प्राइस एक्शन आपको बता रहा है कि स्टॉक बहुत रिजिलियंट है, और गिरने के बावजूद, मार्केट गिरने के बावजूद भी इनमें करेक्शन नहीं है. तो गरवारे, हाईटेक फिल्म्स, बजाज हेल्थ केयर, एपिग्रल, ये सारे स्टॉक्स अच्छे हैं. शैली अच्छा है. सुप्रिया लाइफ साइंसेस, दिस ऑल्सो लुक्स प्रॉमिसिंग बिकॉज जब मार्केट गिरा है तो ये गिरा है, बट उसके बाद जो बाउंस आया है उसने पास्ट बैरियर्स को भी ब्रेक किया है. इंडिया ग्लाइकॉल इज falling down quite aggressively, and now it is on a support. So you got to be careful. आप इसमें प्लानिंग कर सकते हैं बिकॉज फंडामेंटल्स आर गुड. 100 पे कुछ क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कुछ यहाँ 11,024 पे ले सकते हैं. टिप म्यूजिक देखो, आपको मैंने कहीं पे बाय के लिए 100% दिया है. आई थिंक टिप्स म्यूजिक मैंने कहीं पे यूट्यूब पे दिया है, और टिप्स म्यूजिक में जबरदस्त ब्रेकआउट आया है फ्रॉम 675 to 931. looks good. Sky Gold मैंने आपको YouTube पे दिया था, that has given a good breakout. Zentek is a good company, and Zentek में आप देख सकते हो कि अगर हम इसको इस तरह से देखें तो एक अप ट्रेंड पॉसिबल है, बट अगेन 3 times the same top has been made. It can be a good fall. तो थोड़ा केयरफुली आपको ट्रेड करना है. यथार्थ मैंने आपको बहुत लोअर लेवल पे दिया था और वहां से जबरदस्त ब्रेकआउट आया है. श्रीराम पिस्टन्स, राइट, श्रीराम पिस्टन मैंने आपको यहाँ बाय दिया था 1859 पे, 2200 का हाई लगाया है. टेक्नो इलेक्ट्रिक अभी नॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर. किर्लोस्कर न्यूमैटिक हैज ऑलरेडी गिवन अ गुड ब्रेकआउट. इंडजीएन को आप ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि ये अपने ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है. इंजीन अपनी ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है. देयर कुड बी अ गुड प्रोबेबल ब्रेकआउट. और आउट ऑफ ऑल दीज मुझे शक्ति पंप सबसे अच्छा लग रहा है, बट आपको केयरफुली ट्रेड करना है शक्ति पंप में, क्योंकि शक्ति पंप ने एक ट्रेंड लाइन को डेफिनेटली मेंटेन करा है. आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं लाइफ टाइम हाई के ऊपर. उससे पहले अगर इस ट्रेंड लाइन पे आपको ये मिलता है कहीं पे गिरता हुआ, मतलब 4560 यहाँ पे कहीं मिलता है, आप इसमें डेफिनेटली बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं. नियोजेन, नो. Ask Auto Limited, there is a buying, but I would say Reflex looks good. Why? Because it's having a very strong trend line, और उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है ये. अब आप बाइंग अगर ढूंढना चाहते हैं तो यू कैन फाइंड इट अबव 536. Symphony, no buying opportunity. RS Software, no buying opportunity. PPL Pharma, I think ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेड है. This is not we need. जैक्सन फार्मास्यूटिकल में अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. टाटा टेक हैज ब्रोकन इट्स पास सपोर्ट जोन, सो अभी इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. मैराथन, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी. सो व्हाट आई मीन टू से हियर कि गरवारे, बजाज हेल्थ, एपिग्रल, शैली, and one more stock that we filtered out, Shakti Pumps. These are really looking good. Just watch them. You don't need to buy them. I'm not giving you stop loss or buy or entry exit, but watch them. How does it go? Because FIs are increasing, sales are increasing, they have good profit. अगर आपने Excel देखी हो तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ देखो आप, इसमें अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो this company had good profits. This company had very good profit. Shakti Pumps. The highest profit was here. Net profit is 101 crore. SCI has 290 crores. So good profits have been generated by these companies. So that is why you can keep them on radar, watch them and study, because sometimes there has to be a forward testing. हमने criteria के साथ stock निकाला, but वो forward testing में कैसे आता है? तो once again let me just put everything in perspective. आप स्क्रीन्स पे जाएंगे, स्क्रीन्स पे जाके आप FIS बाइंग पे या जो भी आपका क्राइटेरिया हो, आप मैजिक फॉर्मूला लगाना चाहते हो, पेट्रोस्की स्कैन लगाना चाहते हो, डावर स्कैन लगाना चाहते हो, गोल्डन क्रॉसओवर लगाना चाहते हो, प्राइस वॉल्यूम एक्शन लगाना चाहते हो, या सिंपली FIS बाइंग लगाना चाहते हो, उसको क्लिक करो
और एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट आप तभी कर सकते हो जब आपके पास स्क्रीनर डॉट इन का प्रीमियम वर्जन हो। एक्सपोर्ट करने के बाद उसमें से जो डेटा खराब है, मतलब पेनी स्टॉक्स निकाल दो, सेल्स इंप्रूव नहीं हो रही है वो निकाल दो, जिनमें पी रेशो बहुत ज्यादा है वो निकाल दो, जिनमें प्रॉफिट्स नहीं हो रहा है वो स्टॉक्स निकाल दो। ब्रिंग इट डाउन टू अ हैंडफुल स्टॉक्स, और उसके बाद आप लगा लगा के अपना सेटअप लगा के देखो, ट्रेंड लाइन लगा के देखो, और छोटी छोटी क्वांटिटी सब में आप ऐड कर सकते हो, है ना। That's how you filter out good quality stocks, and that's how you build your portfolio, which you can have for years, and वहां से आपको अच्छी वैल्यू मिलती है। और फिर उसके बाद once you have done it on एक्सेल में आपको क्या करना है, एज आई टोल्ड यू कि आपको केवल एनएससी कोड उसका कॉपी करना है, जस्ट एनएससी कोड। और एनएससी कोड को कॉपी करके आपको किस पे लेके आना है, आपको लेके आना है नोटपैड पे। नोटपैड पे लाके आपको सेव करना है और फिर इंपोर्ट करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इफ आई कैन डू, एनी पर्सन इन द वर्ल्ड कैन डू, राइट? सच अ टेक्नोलॉजिकली चैलेंज पर्सन आई एम, बट करते करते रोज यही काम करती हूँ तो मुझे आदत पड़ गई और आई फाइंड इट वेरी कंफर्टेबल। सिंपली एनएससी कोड्स को कॉपी करो, नोटपैड पे कॉपी पेस्ट करो और सेव कर लो। सेव करके आपको, बट आपके पास स्क्रीनर डॉट का भी प्रीमियम वर्जन होना चाहिए और ट्रेडिंग व्यू का भी प्रीमियम वर्जन होना चाहिए। वंस यू हैव दैट, इंपोर्ट इट एंड पुट योर क्राइटेरिया। अगर आप कोई ईएमए यूज करते हैं, एसएमए यूज करते हैं, बोलिंजर बैंड यूज करते हैं, जो भी आपका क्राइटेरिया वो लगाइए, एंड आई कैन अश्योर यू, यू विल बी एबल टू फिल्टर आउट गुड स्टॉक्स। विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ, टेक केयर। अगर आपको इस वीडियो में कोई वैल्यू क्रिएशन दिखता है तो इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर।